एक बड़ी खबर और आपको दे दें, संसद में हिंसा पर ट्रंप के वफादार ही ट्रंप के खिलाफ हो गए। अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए मैट पोटिंगर ने इस्तीफा दे दिया है। यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी यानी एनएसए भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर व्हाइट हाउस में इस वक्त गदर मचा हुआ है। ट्रंप के कई टॉप अफसर इस्तीफे की तैयारी में हैं। और इसी के साथ साथ एक और अहम खबर अमेरिका से इस वक्त हमारे सामने। अमेरिकी संसद पर दरअसल बहुत बड़ा हमला टला है। अमेरिकी संसद के पास 2 पाइप बॉम्ब मिले हैं। पाइप बॉम्ब। वॉशिंगटन में अमेरिका का खुफिया तंत्र फेल हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी इसे माना जा सकता है। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं पाइप बॉम्ब की। और अमेरिकी संसद के पास ये 2 पाइप बॉम्ब मिले हैं। यानी हिंसक प्रदर्शनकारी क्या करने पर आमादा थे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हालात कहां तक जा सकते थे। और हमारे साथ गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, सिक्योरिटी लैप्स कितना बड़ा है? अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की यह कितनी बड़ी नाकामी है? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यह खबर ब्रेक की थी कि वॉशिंगटन डीसी में ही एक ट्रक बरामद किया गया जिसमें असलहा, गोला, बारूद भरे हुए थे। और अब 2 पाइप बॉम्ब की तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल समीरी, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटरनल सिक्योरिटी का फेलियर है। और मैं तो कहूंगा कि ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये विद्रोह किस लेवल तक हो सकता है। उनको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से रैली की गई, भड़काया गया, विरोध के लिए उनको बताया गया। और ये पूरा प्लान्ड है। इतने लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्लान्ड डिस्ट्रक्टिव एक है। और इसलिए जो उनका तंत्र है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, मैं कहूंगा ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल हिल कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। वहां से जो मैसेज आता है पूरी दुनिया उसको किस प्रकार देखती है। और अमेरिका को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है कि किस प्रकार से वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं, किस प्रकार से उनका इंटर। बिल्कुल, देव कार्लेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं। देव कार्लेकर साहब, ये अमेरिका के इतिहास पर बहुत बड़ा और काला धब्बा लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, इसका क्या रिपब्लिकन पार्टी के बाकी सांसदों को कोई इल्म नहीं था? कैबिनेट के आपके बाकी साथियों को कोई इल्म नहीं था? यह माना भी जा सकता है क्या, या सब कोई इसमें शामिल थे? देखिएगा, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि देयर इज अ पार्टी कोर कमेटी, और वो पार्टी कोर कमेटी इस पे विचार करेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का ठेका नहीं लेकर रखा है। सो पार्टी हैज अ सिस्टम and the system will decide. Donald Trump साहब in general was an independent candidate. He is not per se 30 साल से 40 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े नहीं थे, rather he रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े नहीं थे, rather he was from a democratic appeaser and a follower. He just joined Republican Party, won the ticket, ran for the presidency, won it. जो हुआ वो बुरा हुआ। आई थिंक सर, रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट होना अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो एक बात है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट होना एक बात है। और ये सब कुछ उन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट रहते हुए किया। गैर जिम्मेदाराना बयान अमेरिका का प्रेसिडेंट रहते हुए उनकी तरफ से दिए गए। आपको नहीं लगता दोनों में अंतर है कुछ? ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ी खेदपूर्ण चीज है। Because not only it is an embarrassment for the Republican Party, over and above, it's an embarrassment for our great nation. ठीक है, देखो देश से बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो भले डेमोक्रेटिक हो, भले रिपब्लिकन हो, भले कोई भी हो, we abide for the great nation, ठीक है। US is the big daddy. पूरी दुनिया हमें देखती है और हमसे सीखती है। क्या दुनिया ये सीखेगी कि यहाँ पे राइट्स हो रहे, केओस हो रहे? तो जो पार्टी हो, डिफरेंसेस हो, दैट इज विद इन आवरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बेतुकी बातें करके मजाक बना के रख दे इस देश का। तो मेरा यही एक एंड माय होप एंड माय प्रे कि ट्रंप साहब, अभी तो उनका मेरे हिसाब से ट्विटर सस्पेंड किया है 12 घंटे के लिए, तो ट्विटर, फेसबुक, बट आई एम श्योर ही विल कम ऑन नेशनल टेलीविजन। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब सस्पेंडेड। हाँ जी, बट ही विल स्टिल कम ऑन नेशनल प्राइम टेलीविजन। ही कैन, and he must give a message for the unity and for the health and well-being for this great nation.
And anyway, there is a transit plan in play. I'm sure it's just a matter of time. He will announce his message and the transition team will kick in. तो ये कल होगा, परसों होगा, it's just a matter of time. Republican Party within the behind the curtains is also working on it as a backup plan. अगर ये नहीं हुआ तो क्या करे? You talked about जो हमारे जो 25th संशोधन है जिससे वाइस प्रेसिडेंट को पावर दे सकते, तो बेसिकली ऑल उस पर मैं आऊंगा कि अब आगे क्या हो सकता है, कौन कौन से विकल्प इस वक्त अमेरिका के सामने बचे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में ये जो हिंसा हुई है इसमें अब तक 52 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा भड़काने वालों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, उपद्रवियों की जानकारी जुटा रही है FBI। दंगे में शामिल उपद्रवियों की अब पहचान की जा रही है। तो FBI जिसकी बड़ी लापरवाही और बड़ा लूपहोल सामने आया है FBI की तरफ से, और निश्चित तौर पर FBI की तरफ से भी बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके चलते इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि हजारों की भीड़ ने कैपिटल हिल पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि भीड़ संसद के अंदर दाखिल भी हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर है अमेरिका से। यह कैसे मुमकिन हो पाया? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।